Okay, so now we are going to start. Beta, sir, are you ready? Start करूँ? Yes, sir. Yes, sir. So we are going to start leveling. Okay, first of all, I am going to some previous lecture. Okay, so there was our first lecture was introduction of basic civil engineering. Okay, intro. Second topic was in surveying. In surveying, I have told you we will measure the relative position on the ground. Suppose there are 2 points on the surface of Earth, point A and point B. First of all, relative position means first of all what is the distance between them. So it is your linear measurement. Okay, linear measurement. It was your first topic. Okay, in linear measurement we have studied about the chain. ठीक है. Second topic was what is the relative direction of these 2 points. Means suppose we are saying with respect to A, B is in the direction of east or east-west, east-northeast. That time direction for direction measurement we have studied about the compass survey. Compass. Now we are going to study the level difference. Level means in vertical direction how much above or below the point B. Means we will study the relative level difference. So we can say it is leveling. So today we are going to start leveling. बेटा मैंने कुछ पीडीएफ आप लोगों को आई होप कि मैंने अपलोड करी थी, आप लोगों को मिल गई होगी. बेटा कोई रिस्पॉन्स आएगा? Yes, sir. मिल गई थी आप लोगों को सबको? पोस्ट में ही मैंने डायरेक्टली अपलोड करी थी. सो मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में जब भी स्टार्ट करूँगा तो इस पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसके सारे पीडीएफ्स में अपलोड कर दूंगा. जस्ट लाइक एक सिंगल पीडीएफ में आप लोगों को भेजा था. और पीपीटी इस पे ज़्यादा फोकस करना. ये वाली नहीं बेटा, एक पीपीटी मैंने इसकी अपलोड करी है सर्वेइंग की. उसमें से इस टॉपिक को पढ़ लेना और रेफरेंस के लिए मैं आपको एक पीडीएफ मेरे लिए अपलोड कर दूंगा. और जो Yes, sir, मैं पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ एक्चुअली वो थोड़ी हायर सेमेस्टर की है. तो उसमें से आप टॉपिक आपके डिसाइड कर लेना. टॉपिक आपको सब मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा मिलेगा बट उसमें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स आप लोग डिसाइड करना. ठीक है कि पढ़ना क्या है. जो क्लास में डिस्कस हुए वो वाले पॉइंट्स आप पढ़ लेना उसमें. सो चलो बेटा, इस इंस्ट्रूमेंट को कभी देखा है आप लोगों ने? अधिकतर जब भी आप लोग रोड पे जाते होंगे तो इंजीनियर जो कि Yes, काम sir. Yes, sir. एक yes, sir. है ना. तो मैं Yes, फर्स्ट ऑफ sir. ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इंस्ट्रूमेंट. तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वन ट्राइपॉड, है ना. एक तो ये हो गया. ओके, सेकंड ये वाला जो पोजीशन है ना, इसको लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट और लेवल बोलते हैं. लेवल, ठीक है. सो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो बट जनरली दिस इज लेवल. ठीक है. एंड दिस इज योर स्टाफ. ठीक है. सो ट्राइपॉड, लेवल एंड स्टाफ. ठीक है. ये तीनों नाम याद रहेंगे बेटा. आई होप कि ट्राइपॉड तो सबको पता होगा. बस कि Yes, sir. it is from leveling instrument name is level and it is staff. Okay, sometime it was written wooden staff, sometime written it is staff. Okay, so it doesn't matter कि किसका बना है, उस पर ध्यान मत देना. it is staff. Okay, and level means suppose sometime it was written it is auto level, sometime it is written dumpy level. बट आपको बस इंस्ट्रूमेंट का नाम इससे मतलब है कि दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट. इसका कोई लेना देना नहीं कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, है ना. इट विल नॉट इफेक्ट. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेवल. तो 2 नाम तो मैंने लिख दिया और जो भी है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे. रिवर्सिबल और टिल्टिंग लेवल जो भी है. तो अभी मैं आपको जो न्यूमेरिकल पे ले जाना चाहता हूँ वहाँ पर चलो मेरे साथ. सो अगेन ओके,
these are leveling screw. Suppose we will fix this instrument on this tripod. So this instrument, these screws are useful for making this instrument horizontal इसको सेट करने के काम में आता है बेटा, ये है ना. एंड बाकी तो कुछ नहीं है बेटा इसमें. एंड इट कैन बी रोटेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेटा ये रोटेट हो सकता है. It can be rotate in horizontal plane. Vertically rotate नहीं हो सकता. It cannot be rotate in vertical plane. Vertically it is rigid, but we can rotate it in horizontal plane. ठीक है बेटा, ये समझ में आया? Yes, sir. बेटा किसी को ये Yes, समझ में sir. नहीं आया horizontal plane और vertical plane? We can rotate it in horizontal plane. Horizontally आप इसको rotate कर सकते हो बेटा, vertically rotate नहीं हो सकता. ठीक है. So suppose we are looking from this side. So ultimately जो क्रॉस हेयर ना, जो आपका काउंटर स्ट्राइक का जो गन पॉइंट टाइप का जो मार्किंग आती है ना, ये दिखता है बेटा टेलीस्कोप में से. एंड व्हेन वी विल लुक टारगेट टुवर्ड्स दिस स्टाफ, बेटा मैंने इसको टिल्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दिया, बट एक्चुअली इसको वर्टिकली होल्ड करते हैं ना. सो व्हेन वी विल लुक टुवर्ड्स द स्टाफ, सो इस टाइप से कुछ टारगेट होगा बेटा. एंड दिस विल बी योर रीडिंग. जहाँ पर भी स्ट्राइक होती है ना जो लाइन, इट विल बी योर रीडिंग. ये समझ में आया? Yes, sir. इसमें तो किसी को, मैंने जितनी इमेज, मैं एक्चुअली वो पीडीएफ नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ये अलग से मैंने गूगल से कुछ इमेजेस निकाली है कि अभी पहले बेसिक में आपको समझ में आए. ठीक है, इट विल बी योर रीडिंग. सो सपोज, चलो इधर आओ. इसको मैं वर्टिकली नहीं समझ में आया, 2 मिनट. ओके, सो suppose it is vertical staff. Here this reading is written in meter. Okay, meter. So this readings indicates meter value. So it is 1 meter. Here it is 3 meters. Such a way. Whatever written here, it is in meter. So suppose we have to measure this reading. Okay, what is the value of this reading? So it is 1.6 meter. It is meter value, and this is decimal point value. Okay, suppose we are measuring, suppose our staff reading is coming here, so it is 1.7. ठीक है बेटा, मीटर. बेटा ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So ultimately what is the difference between these two value? How much difference it is? 0.1 meter. 0.1 मीटर. ओके, अब मैं इधर जा रहा हूँ बेटा, है ना, जो जिसमें थोड़ा आपको क्लियर दिखे. सो अल्टीमेटली डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यू इज 0.1 मीटर. 0.1 मीटर में मतलब कितना होता है बेटा? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, सही बोला ना बेटा? इसमें तो कुछ गलत नहीं लिखा ना मैंने? ओके, चलो. Again this 0.1 meter is divided into some black points. Okay, so how many points are there? 1 2 3 4 5 6. So ultimately there are 10 black points. Okay, and 10 white markings, है ना. Means ultimately 10 centimeter is divided into 20 numbers of division. So 10 centimeters की अगर आप 20 पार्ट करोगे तो कितना आएगा बेटा? बेटा कितना आएगा? 0.5 centimeter. 0.5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर. 5 mm. ठीक है, और मतलब एक ही मतलब 0.005. अब देखो, अल्टीमेटली द लिस्ट काउंट ऑफ दिस स्टाफ इज 0.005 मीटर, है ना बेटा? इतना इसका लिस्ट काउंट है, ये याद रखना बेटा. लिस्ट काउंट कितना होता है स्टाफ का? 0.005. बेटा ये मैंने एक्सप्लेन तो कर पाया ना मैं इसको? आप लोगों को समझ में तो आया ये मैंने जो लिखा, कैसे आया? Yes, sir. है ना? हाँ, तो sir. अब ये कन्वर्जन देख लेना, अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस आए तो देख लेना. हाँ, कन्वर्जन मे बी देयर विल बी 0.5 सेंटीमीटर और 5 mm और 0.005 मीटर. सो अल्टीमेटली एक ही मतलब है इसका, है ना? सो इट इज द लिस्ट काउंट ऑफ दिस स्टाफ. सो अब देखो, इट इज दिस रीडिंग
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रीडिंग? इट इज 1 पॉइंट, बेटा दिख तो रहा है ना जो मैं मार्कर चला रहा हूँ, मैंने किस रीडिंग की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लैक रीडिंग. इट इज 1.5 and 1 0. This reading is how much it is? White. It is 1.505. बेटा समझ में आया ये? चलो ये वाली रीडिंग देखो, 2 मिनट रुको. द वैल्यू ऑफ दिस रीडिंग इज 1.550. ये सही है बेटा? बेटा सुनो. Yes, sir. Yes, sir. Ultimately, if your reading is coming, okay, list count is 0.5, means 5 mm or 0.005, means ultimately large digit will be either 0 or 5. यही होगा बेटा लास्ट पॉइंट. लिस्ट काउंट जब 5 हो तो 0.005, तो लिस्ट काउंट लास्ट पॉइंट आपका इधर इट विल बी 0 और 5. सो अल्टीमेटली देखो बेटा, देर आर आफ्टर डेसिमल देर आर 3 पॉइंट्स. सो फर्स्ट तो ये यहाँ वाला हो गया मीटर में, जो कंप्लीट आपका मीटर कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, सपोज मैं ये वाली रीडिंग की बात करता हूँ. कौन सी है? ये वाली रीडिंग ले रहा हूँ. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीडिंग. सो फर्स्ट रीडिंग इज दिस 1. ओके, देन डेसिमल. Now what will be it here? What will be the value after the decimal? 4, 4. 4. Then 5. और कोई? नहीं. And then 0. ओके, यहाँ पर क्या होगी बेटा? देखो जहाँ पे भी white आए ना, if it is white that time large digit is 5. ओके, if it is black that time large digit is 0. ये याद रख लेना. ठीक है, अदरवाइज आप कैलकुलेट करते जाओ तो. सो इट विल बी 1.4 और दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन ये 4 वाला रिप्लेस हो जाएगा, 5 आ जाएगा बेटा, है ना? ठीक है, सही है. Yes, sir. एंड सपोज दिस वैल्यू इज 1.405. it is 415. this is 425 435 445 455. वाइट वाले की बात कर रहा हूँ बेटा. 455 465. ये इसका क्या आएगा बेटा? चलो ये वाली रीडिंग पढ़ के बता दो मेरे को, कोई भी एक स्टूडेंट. अच्छा, इस वाले को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बेटा. इसको आराम से टाइम दे रहा हूँ आपको, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ. देखो 1.7 तो है, अब लास्ट के 2 डिजिट बताओ. So 1.725. ठीक है, आने दो कमेंट Yes, sir. 725 है बेटा. किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? No, sir. अब देखो मैं इसके 2 सेकंड आप लोगों के कमेंट. बेटा किसी का कुछ डिफरेंट आया हो तो बताओ, अदरवाइज मैं कमेंट बॉक्स में जाके देखना पड़ेगा मुझे. प्लीज़ आप लोग, वो लास्ट में एनालाइज हो जाएगा आप लोगों का. बाकी अभी इसमें किसी को डाउट है क्या कि मैंने जो लिखा है उसमें? चलो आगे बढ़ूँ मैं. Yes, sir. चलो मैं इधर आ गया हूँ बेटा. देखो अब मैं आप लोगों को इसका बेसिक बताता हूँ कि ये एक्चुअली इसकी वर्किंग क्या है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल माउंट आवर इंस्ट्रूमेंट ऑन ट्राइपॉड. ट्राइपॉड को माउंट कर दो इंस्ट्रूमेंट को. ठीक है, और सपोज दीज आर सम स्टेप्स. कुछ स्टेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ. ओके बेटा, ये देखो सपोज दिस द एलिवेशन
of bottom point elevation. The RL और elevation और leveling height और mean sea level से height जो इसकी है, it is supposed 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर हाइट है ना, and each step of height of suppose it is 0.5 मीटर, सबकी बेटा 0.5 है ना, सबकी 0.5 है। चलो इसको हटा रहा हूँ बेटा, है ना, इसको 10 में इसको नहीं ले रहा हूँ। सपोज 10 इज एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट 10 मीटर, ओके बेटा। कंडीशन समझ में आई? पहले कंडीशन समझ में आई कि नहीं आपको, ये बताओ कि एक स्टेप से कुछ रेंडमली कुछ नहीं, देयर आर सम नंबर ऑफ स्टेप्स, सो हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 0.5 मीटर एंड देयर इज वन स्टेप हुज एलिवेशन इज ऑलरेडी नोन, मीन्स सपोज 10 meter, it is known elevation, ठीक है, ये सही है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बेटा, ये बताओ। इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ मत देखो, बस अभी स्टेप्स पे ध्यान दो आप लोग। बेटा मैंने कुछ समझाया नहीं, बाकी कंडीशन सिचुएशन समझ में आई कि नहीं, पहले सिचुएशन बताओ। यस सर। Yes, sir. है ना, ओके। अब ये बताओ बेटा कि what will be the elevation of this point A? Point A means इस point पे जो point है उसका elevation कितना होगा? 10.5 10.5. ओके, 0.5. और इसका 11 meter. 11, इसका 11.5. 11.5. बेटा देखो यहाँ पर आप लोग अगर थोड़ा सा मेरे साथ ट्यूनिंग करोगे ना तो मुझे आगे जो एक्सप्लेन करना है ना वो इजी हो जाएगा। ओके, इसका 12 अच्छा, इससे बॉटम में जाऊंगा तो 9.5 9.5. 9.5 एंड 9 8.5। 8.5 अब सुनो, ये आना कैलकुलेट, ये तो था वो था जो होना चाहिए, है ना, ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये है, बट एक्चुअली क्या होता है कि अगर सपोज इस टाइप की सरफेस नहीं हो, सरफेस कुछ अंडुलेटेड हो, अंडुलेटेड इन द सेंस सपोज कुछ हिली एरिया और सिंपल एक रोड का एलिवेशन ले लो, उसके पॉइंट्स के ये फीचर्स पता करना है, बट ये वाला डेटा नहीं है अपने पास। कौन सा? यू टू कैलकुलेट दिस डेटा, मीन्स ये 0.5 जो मैंने इक्वल डिस्टेंस एलिवेशन लिए थे ना, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, है ना। देखो अब क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेट इंस्ट्रूमेंट वन साइड ऑफ दिस स्टेयर्स, कहीं पे भी सेट कर लो बेटा, सेट कर दिया, ओके। आफ्टर सेटिंग वी विल बाय यूजिंग दिस स्क्रू वी विल मेक इट इन leveled means horizontal plane में, okay, there is one bubble, air bubble in water, means क्या बोलते हैं इसको, एक लेवलिंग का आता है ना बेटा, जैसे आपके फ़ोन में भी एक ऐप आता है, कंपास में एक लेवलिंग का भी ऐप आता है जिसमें एक बबल होता है, वाटर बबल। वी हैव टू मेक इट इन सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के सेंटर में इसको लाने की को ट्राई करते हैं। सो उसके लिए ये 3 स्क्रू यूज में आते हैं ना बेटा, तो बस इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, बस ये एक बार फिक्स हो गया तो सेट है ना काम। ओके, सपोज वी आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस स्टेयर्स, so this is a imaginary line which is passing through this instrument and imaginary line है बस बेटा, है ना। ओके, इट इज योर क्रॉस हेयर, ओके। सपोज अब मैं बेटा इसको छोटा करूँ स्क्रीन को, आप लोगों को विजिबल है कि नहीं ये बताना बेटा। सर मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं 2 बार लीव करके आ गया बेटा। बाकी सबको दिख रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रुको, मैं एक बार एग्जिट, बेटा आप मत स्विच करो, मैं एक बार क्रॉस करके वापस ऐड करता हूँ तो होप सो आप लोगों को दिखे। अब विजिबल है बेटा? यस सर, ओके, थैंक यू सर। चलो बेटा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ओके। सपोज सेम कंडीशन, इंस्ट्रूमेंट एक बार सेट, इट इज ऑलरेडी सेट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन,
बेटा इसके लिए मार्कर चलेगा कि नहीं इसमें? एक मिनट बेटा, हाँ मैंने स्मॉल स्क्रीन पे मार्कर चलेगा कि नहीं? बेटा देखो, अब तो मेरे साथ थोड़ा सा ट्रेनिंग करना, क्योंकि जब मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ तब मैं मार्कर यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ पेन। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट। बेटा ये तो दिख रहा है ना, मेरा कर्सर तो दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ दिस लाइन। बेटा इस लाइन का एलिवेशन निकालना है ना। सो वी नो द एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट। ओके, एक नोन एलिवेशन का पॉइंट है ना। देन वी विल पुट आवर स्टाफ हियर। ठीक है, यहाँ पुट कर रख दिया आपने स्टाफ को। ओके बेटा, एक बात बता रहा हूँ, ये स्टाफ मैंने जो है यूज़ किया है ना, इसमें जो इमेज यूज़ करी है, इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बट एक्चुअली ये जीरो से स्टार्ट होती है और आपके ऊपर की तरफ रीडिंग्स इंक्रीज होती जाती है। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ओके, सो जनरली सपोज मार्कर भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, सो चलो मैं फुल स्क्रीन पे आता हूँ, मार्कर यूज़ करना। Okay, now in actually this reading is starts from 0 and it will increase towards upward direction. In upward direction this reading will increase. So initial point means this is your 0. जो भी reading आए वो 0 है बेटा, है ना, bottom की. So ultimately in this, when you will see in this instrument and we will target on this स्टाफ, दैट टाइम देयर विल बी सम रीडिंग। ओके, कुछ रीडिंग आएगी बेटा, यहाँ आएगी ना बेटा? ये समझ कुछ बोल रहा हूँ मैं, रीडिंग आएगी कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. सपोज इट इज़ 1.2 मीटर, और बेटा मैं इजी कैलकुलेशन के लिए मैं इसको और कर देता हूँ। सपोज इट इज़ 1 मीटर। नाउ व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ दिस लाइन? 11 meter. बेटा ये समझ में आया? 11 जो आया बेटा, किसी को कुछ डाउट है? Yes, sir. समझ आ गया। है ना। सो द एलिवेशन ऑफ दिस लाइन इज नोन एज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और HI। बेटा मार्कर का क्या? बेटा टाइम कितना हो गया? 10 मिनट। सॉरी, वो है ना, 45. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बेटा, दिस लाइन इज नोन एज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। इस लाइन के का एलिवेशन, हाँ बेटा, एलिवेशन ऑफ दिस लाइन इज नोन एज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, दिस इंस्ट्रूमेंट कैन रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। अब देखो इसको यहीं पर रहने दो, इंस्ट्रूमेंट इट इज फिक्स्ड, इसकी पोजीशन फिक्स कर दिया आपने, है ना। ठीक है, एंड वी आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट। ओके, सपोज यहाँ 1 मीटर आ रही है, अगर सपोज आई विल पुट दिस स्टाफ हियर, तब बेटा कितनी रीडिंग आएगी अगर उस स्टाफ को मैं? अच्छा, इट विल बी रीडिंग विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, ये बताओ। सपोज वी विल पुट आवर स्टाफ हियर एट पॉइंट Decrease. मीन्स जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो स्टाफ की रीडिंग डिक्रीज होती जाएगी, और सपोज आप नीचे आते गए तो स्टाफ की रीडिंग इंक्रीज होती जाएगी। ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सिचुएशंस बताता हूँ, है ना। अब यहाँ से बाहर निकलो, अब अपन निकल रहे आगे जा रहे हैं। ठीक है, सपोज एक ग्राउंड कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। सपोज इट इज़ अ प्रोफाइल ऑफ योर ग्राउंड, इस टाइप से कुछ प्रोफाइल है बेटा, है ना। चलो और कुछ ऐसी कर लेते हैं, इस लाइन को इरेज करो, है ना। ठीक है, सपोज एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट इज नोन। कौन से पॉइंट का बेटा? इस पॉइंट का एलिवेशन नोन है आपको। ठीक है, सपोज इट इज 100 मीटर। ओके, पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पर आपने स्टाफ खड़ा करा पहले, है ना। पॉइंट ए मैं मार्क कर देता हूँ आपको, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड
पॉइंट डी, पॉइंट ई। बेटा विजिबल है ना आप लोगों को सबको डायग्राम? Yes, sir. ओके चलो, ये मैं स्टाफ खड़े कर रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट टाइम ना मैं आपको एग्जाम इस टाइप से स्टाफ, बस अब ये जो वर्टिकल लाइन्स है दीज आर योर स्टाफ। अच्छा ये बताओ बेटा कि सबसे लीस्ट रीडिंग किसकी आएगी? स्टाफ रीडिंग की बात कर रहा हूँ बेटा। सबसे कम रीडिंग किसकी आएगी और सबसे मैक्सिमम रीडिंग किसकी आएगी? E पॉइंट की सबसे कम आएगी, ओके, इट विल बी मिनिमम C और पॉइंट की मैक्सिमम। ई की मैक्सिमम। बेटा ये सही है। अब देखते जाओ, सपोज मैं अब आप लोगों को वैल्यूज दे रहा हूँ। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ दीज पॉइंट्स, मीन्स ए बी सी डी ई। ओके, ए का तो ऑलरेडी नोन होता है बेटा। एक पॉइंट ऐसा होता है जिसका नोन होता है, एंड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन इज नोन एज बेंचमार्क। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं बेटा इसको? बेंचमार्क। बेंचमार्क। एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका एलिवेशन नोन होगा। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होगी, सो जनरली जो फर्स्ट पॉइंट होता है, और जो भी आप इसको बोलना चाहो, बट पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज जनरली नोन एज बेंचमार्क। ओके, सपोज बेंचमार्क की रीडिंग आई आपकी। अच्छा बेटा, मेरी हेल्प करोगे थोड़ी थोड़ी, कुछ इजी रीडिंग इसमें नोट डाउन करवाने के लिए, एक रेंडमली कुछ रीडिंग। सपोज आई एम सेइंग इट इज 1.5 इसकी। अच्छा, इस वाली पॉइंट की इससे ज़्यादा आएगी कम आएगी बी की बेटा रीडिंग? इट विल बी मोर। ज़्यादा आएगी। ज़्यादा आएगी। सपोज आई एम राइटिंग हियर 1.8, सी की कितनी आएगी? 2 मान लो, 2, है ना। इसकी कितनी लिखे? इसकी लिखो 1.4 लिख दो, 4, और इसकी लिखते कितनी? 1.2, 1.2। चलो जो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा बेटा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स ये वाली लाइन का एलिवेशन, ये कितना आएगा बेटा? देखो, जिन्होंने मेरे लेक्चर ढंग से समझा होगा, फार्मूले इसमें बहुत है, बट मैं आपको फार्मूला नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्ट आप सॉल्व करो। इस लाइन आपको डायग्राम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है। कितना आएगा बेटा इस पॉइंट का एलिवेशन? ये जो लाइन है, बेटा एलिवेशन कितना आएगा उस पॉइंट का? ये जो लाइन 101.5, 101.5. 101.5, इट इज योर HI। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट को आप फिक्स रखते हो, है ना, सो इट इज फिक्स, है ना। तो ये वाली वैल्यू अभी जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखा है ना, तब तक ये वैल्यू फिक्स है ना। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक सब कोई पॉइंट पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो फिक्स है। अब ये बताओ इस पॉइंट का एलिवेशन कितना है? अब देखो सुनो, ये यहाँ तक ये वाली वैल्यू कितनी है? दिस इज योर 101.5, है ना। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, इट इज 101.5, एंड दिस पॉइंट इज 99.8। हाँ बेटा, तो ये कैसा आया? अब आपने इसमें से इसको डिडक्ट कर दिया, तो इट इज बेटा प्लीज 1 मिनट बेटा, सभी पॉइंट का एलिवेशन कैलकुलेट करके बताओ मेरे को ABCD का। बेटा वैल्यूज आई? सर सी का 99.5, बेटा डी कितने का लोग इसको 100। सॉल्व कर सकते हो ये बताओ, हैंड रेज करो, फिर मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। कितने लोग सॉल्व कर सकते हो? हैंड रेज कर दो, जो मैंने समझाया समझ में आया कि नहीं। सर इसमें हैंड रेस करने का ही नहीं बेटा बेटा वो जो 3 डॉट आ रहे होंगे ना, वॉल्यूम, म्यूट, कैमरा ऑन ऑफ, उसके बाद में शायद देयर आर 3 डॉट्स, तो उसको क्लिक करो तो उसमें हैंड रेज का ऑप्शन है।
चलो अच्छे अच्छे नंबर। बेटा अटेंडेंस के लिए नहीं हैंड रेस करने को बोला था है अभी। होप सो। चलो आप लोग होप सो कि मैंने जो समझाया समझ में आया। तो बेटा देखो द एलिवेशन ऑफ दिस लाइन इज ऑलरेडी फिक्स्ड। अब ये तो फिक्स्ड हो गया है ना, ये दिस वैल्यू इज फिक्स्ड मीन्स दिस इज द लाइन ऑफ एलिवेशन ऑफ 101.5। ठीक है, ये हो गई। सो हाइट ऑफ दिस लाइन इज 1.8। सो बेटा ये इस पॉइंट का एलिवेशन कितना आएगा? 101.5 माइनस 0.8। 99.7। बेटा सभी में जो भी रीडिंग रखी है ना उसकी HI में से माइनस कर दो उसको, है ना। आप लोग इतना करो, वैल्यू बताओ मेरे को, है ना, मुझे वैल्यू बताओ। ओके बेटा आ गए सबके सभी पॉइंट के वैल्यूज आ गई। जल्दी जल्दी बताओ मेरे को यस कितना है बी की कितना? 99.7 बी का 99.7 सी 99.5 99.5। बेटा इतना नहीं ज्यादा 98 आएगा ना? 98.5। नहीं सर यही है। यही आएगा सर ओके चलो इसका 100.1 100.1 एंड इसका 100.1 100.3 100.3 3। बेटा दिस मेथड इज नोन एज हाइट ऑफ HI मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसमें किसी को कुछ डाउट है? बताओ। ठीक है, अब मैं इसी प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से करके देखते हैं। चलो सेम सिचुएशन सेम रीडिंग्स। देखो इंस्ट्रूमेंट भी वैसे ही सेट होगा, कंडीशन भी वही है, बस एक अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। एनीवे करें इसको सॉल्व। ओके सो बेटा ये वाली पॉइंट इसका देखो आप लोगों ने ये वाली जो स्टेप्स वाला करा था ना, जो इनिशियली करा था, उसमें आपको पता था कि किस तरफ डाउन जा रहा है किस तरफ राइज हो रहा है ना रीडिंग। मतलब मैंने आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू दी थी और आपने डायग्राम देख के बता दिया था कि इन दिस इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स अप डायरेक्शन दैट टाइम यू विल ऐड 0.5 इफ यू आर गोइंग डाउनवर्ड दैट टाइम यू विल डिडक्ट 0.5 यही कर रहे थे ना आप बेटा? यही किया था ना आपने उसमें जब मैंने आपको Yes, ये sir. स्टेप्स वाला दिया था। यस सर। यस सर। अब देखो आप इधर से इन रीडिंग्स को देख के आप बस ये देखो कि कौन सा पॉइंट अब जा रहा है कौन सा। ओके 2 मिनटों का आप लोगों को पता है जब रीडिंग्स इंक्रीज होती है इट मीन्स वो पॉइंट डाउन में है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जब कंपेयर करोगे तो आप लोगों को पता है कि ये रीडिंग डाउन जा रही है, मतलब रीडिंग इंक्रीज हो रही है मतलब एलिवेशन डाउन जा रहा है ना। ये तो पता था ना आपको, यस सर। है ना। तो अब देखो कि क्या करना है। ठीक है, अच्छा इन दोनों रीडिंग्स में गैप कितना है बेटा? व्हाट इज द गैप? इट इज 0.3 का, है ना। और पॉइंट मतलब इट मीन्स एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज 0.3, है ना। सही है बेटा? रीडिंग से Yes, समझ sir. में आया? हाँ सर तो ओके और डाउन जा रही है तो इट मीन्स इट इज 100 माइनस 0.3 करो कितना आएगा? 99.7 99.7। ठीक है, अब ये देखो कि अब ये वाले पॉइंट का एलिवेशन आ गया 99.7। अब इन दोनों रीडिंग को कंपेयर करो बेटा। कौन सी? जो आपने ये वाले स्टाफ B पे ली थी और जो C पे ली थी, इन दोनों रीडिंग्स को कंपेयर करो। हाउ मच डिफरेंस? इट इज डिफरेंस ऑफ 0.2। 0.2 का डिफरेंस है। यस सर। ओके तो एलिवेशन में भी इसका 0.2 का डिफरेंस आएगा। ओके बट अल्टीमेटली रीडिंग्स आर इंक्रीजिंग मीन्स फॉल है आपका। तो फॉल है मतलब इसका एलिवेशन और इस पॉइंट का एलिवेशन में 0.2 का डिफरेंस आएगा और माइनस में जाएगा। तो 99.7 माइनस 0.2 कितना आया बेटा? 99.5 ठीक है, इसमें किसी को कुछ इश्यू है बेटा?
बेटा समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? ये बताओ, अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो प्लीज अनम्यूट करके एक बार में मुझे रोक लो, अदरवाइज मैं समझ के चलता हूँ कि तुम लोग पढ़ रहे हो। एनीवे आगे बढ़ूं? चलो, एलिवेशन डिफरेंस कितना बेटा? 0.6 0.6 है ना। यहाँ पे कितना आ गया इसका? 99.5 आ गया, 0.6 का है। और इस यहाँ इस पॉइंट पे आपका इंक्रीज हो रहा है बेटा, दिख रहा है ना आपको? स्टाफ रीडिंग कंपेयर करो बेटा, इसकी एक टेबल है, इजी है, बाकी यहाँ पे आपको डेटा समझ में आना चाहिए कि आप हो क्या रहा है। सो 99.5 में 0.6 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। सही है बेटा? यस सर। बेटा किसी को कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद में ये दोनों रीडिंग को कंपेयर करो तो 0.2 का डिफरेंस है और ये 0.1 है और इंक्रीज हो रही है, आपका एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है तो 100.3। दोनों मेथड से सेम एलिवेशन आए हैं बेटा। सो दिस मेथड इज नोन एज राइज एंड फॉल मेथड। बेटा बेसिक समझ में आएगी नहीं इस मेथड के? बाकी तो इसको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब इजी हो जाएगा आपको समझना। पक्का? बेटा किसी को कुछ डाउट है? मैं एंड करने जा रहा हूँ इस लेक्चर को, इसलिए पूछ रहा हूँ। बेटा किसी को भी कुछ डाउट हो तो पूछ लो प्लीज, अभी अपने पास टाइम भी है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास से डायरेक्टली आपको ये वाली प्रॉब्लम्स दूंगा और इसको टेबल फिल करना बताऊंगा। ठीक है? हाँ पूछो बेटा। बेटा कुछ डाउट है नो सर। तो नो सर। प्लीज़ आप लोग के अगर कोई डाउट नहीं है तो अब मैं अटेंडेंस लेता हूँ। प्लीज़ आप लोग हैंड रेस कर दो अपने अपने, पहले से ही हैंड रेस रखें। बेटा एक्टिव हो जाना है, और जिनके ऑलरेडी हैंड रेस थे वो डाउन करके वापस हैंड रेस, अदरवाइज अटेंडेंस। ओके तो ठीक है बेटा, इस लेक्चर के एंड में आपको पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, उसको एक बार पढ़ लेना, टर्मिनोलॉजी वगैरह। तो टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.